हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उस्मा शमीम लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर जैक बोर्ड 11th एग्जामिनेशन। क्योंकि बच्चे डेट्स आ चुके हैं और हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। बेसिकली जितने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे आपके क्वेश्चंस मैच करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर हम लोग यूनिट वाइज पढ़ाई करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर्स है यूनिट 1 में, उसमें क्या क्या चैप्टर्स आते हैं? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये चारों यूनिट का मैं आज आपको तैयार कराऊंगी। प्रॉपर एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखेंगे बच्चे, हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। ये कह रहा है द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना और क्लासिफिकेशन, इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? देखो बच्चे, टैक्सोनॉमी के फादर इज वन एंड ओनली, उनमें सबसे ज्यादा जिक्र जिनके हुआ है दैट इज कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। द बुक सिस्टेमा नेचुरी was written by, सिस्टेमा नेचुरी किन्होंने लिखा था? सिस्टेमा नेचुरी was given by कार्लेस लीनियस। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का सबसे सिंपल और बेसिक यूनिट क्या है? सबसे छोटा यूनिट क्या है? दैट इज स्पीशीज। क्योंकि आप याद करो, सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम, देन फाइलम, देन class, order, family, genus and species। ये इस ऑर्डर में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे सिंपल यूनिट कौन है? ऑब्वियस सी बात है, स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ये आपको तो याद है, रटा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन लिखने का तरीका कौन सा सही है? यहाँ पर आप देखो, हर तरह से आपको लिख कर दिया है। हमने क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल नेम्स अगर टाइप होंगे, बिकॉज आपका क्वेश्चन पेपर तो टाइप फॉर्म में आएगा, टाइप होंगे तो इटैलिक्स फॉन्ट में होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर दो मुझे इटैलिक्स फॉन्ट दिख रहे। और क्या बताया था कि अगर हैंड रिटन है तभी अंडरलाइन होगा, लेकिन हैंड रिटन तो है नहीं टाइप फॉर्म में। तो टाइप फॉर्म में इटैलिक्स फॉन्ट होगा और उसमें अंडरलाइन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई सही लग रहा है ना? अब इसमें से भी आप देखो, इंडिका कैपिटल से लिखा है, इंडिका स्मॉल से लिखा है, कौन सा सही होना चाहिए? कमेंट करेंगे कौन सा सही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, डी सही होना चाहिए, मैंजीफेरा इंडिका। बिकॉज यहां पर आप देखो, कैपिटल से जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, टाइप किया है इटैलिक्स फॉन्ट में, कोई अंडरलाइन नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिए, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। बीच से कुछ कुछ गायब भी दिख रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो पहला है स्पीशीज, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक ठाक तो लग रहा है ना? इसे गायब है जीनस, क्लास, फैमिली, लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखो, जीनस के बाद स्पीशीज आता है क्या? नहीं, एरो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, तो ये तो गलत है। स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस। जीनस कहां से आ गया ऑर्डर से पहले? ये भी गलत है। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एकदम रट जाओ बच्चे, रट जाओ। ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चीता, लायन एंड कैट बिलोंग्स टू विच फाइलम। चीता, लायन और कैट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो फाइलम पूछा है बच्चे, सबके सब कौन से फाइलम है? देखो, कार्निवोरा फाइलम है, कैनिडी, फेलिडी, होमिनिडी,
ई वाले सारे फैमिली होते हैं, ठीक है, ऑर्डर होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देखने वाले, कार्निवोरा। नेक्स्ट आते एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जा रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, है ना। ऐसे जब हम लोग नीचे से की तरफ से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से जब नीचे आते तो इंक्रीज होता है, कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते हैं, ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होने लग जाएंगे, तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी विद इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम टैक्सोनॉमी को इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ जोड़ दें, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the highest taxa? इनमें से कौन सा highest taxa है, सबसे बड़ा taxa है। तो बच्चे taxon हम लोग जानते हैं, सबसे बड़ा taxon कौन होता है, highest taxon is kingdom। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, who developed the two kingdom classification system? two kingdom classification system किसने डेवलप किया था, कार्लस लीनियस ने डेवलप किया है two kingdom classification, जिसमें उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट, which is not included in five kingdom system? इनमें से कौन सा five kingdom system में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो five kingdom में क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, ये फाइव किंगडम्स है। मोनेरा में रखा गया है बैक्टीरिया को, प्रोटिस्टा में रखा है यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, फंगी में फंगस को रखा गया है, प्लांटी में प्लांट्स को, एनिमेलिया में एनिमल्स को। तो वायरस की जगह कहाँ है, वायरस की कोई जगह नहीं दी गई, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई जगह नहीं दिया गया है, इसी वजह से ये हो गया आउट ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, इन विच किंगडम इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लेट्स? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, यूनिसेलुलर सिंगल सेल के, यूकैरियोट्स मतलब जिसके पास न्यूक्लियस है, एग्जांपल अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये सारे कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड? दुनिया के सारे बैक्टीरिया को कहाँ डाला, मोनेरा में डाला। फिर मोनेरा का हम लोग डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, तो सारे बैक्टीरिया कहाँ है, मोनेरा में है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एकदम रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which bacteria lacks cell wall? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं? दुनिया में सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, सो माइकोप्लाज्मा वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, What is the cell wall of diatoms made? डायटम जो है ना कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, सोप के डब्बे की तरह। इनका सेल वॉल किसका बना है? ये जब मरते हैं इनका सेल वॉल डिपॉजिट होता है और उसको बोलते हैं हम लोग डायटोमिशियस अर्थ, जो कि बना होता है सिलिका का। फिर हम लोग ये बहुत सारे सिलिका को यूज करते हैं बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, फॉर पॉलिशिंग, क्लिनजिंग, और इन सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन? कौन से ऑर्गन से एमीबिक प्रोटोजोआ कैच करता है अपना प्रे? एमीबिक प्रोटोजोआ का मतलब क्या बच्चा? अमीबा। दिस इज अमीबा और ये है अमीबा का खाना। ये है अमीबा का खाना। तो अमीबा अपना खाना कैसे पकड़ेगा? ये अपने सूडोपोडियाज रिलीज करेगा, ये ऐसे सूडोपोडियाज रिलीज करेगा और अपने खाने को अपने अंदर ले लेगा। तो बेसिकली करता क्या है, समझ में आया आपको? यस, करेगा क्या? अमीबा अपना सूडोपोडिया रिलीज करेगा और उसको अपने अंदर ले लेगा। तो कैसे कैच करता है? बाय सूडोपोडिया। अमीबा के पास फ्लैजेला सीलिया है क्या? है क्या? नहीं है, इसीलिए तो फ्लैजेला या सीलिया से काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरियल पैरासाइट? इनमें से कौन सा मलेरियल पैरासाइट है? सबके सब साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। मलेरियल पैरासाइट मतलब जो मलेरिया कॉज करता है। कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। और एनसीईआरटी लिखती है ये क्या है? ये है मोस्ट
नोटोरियस, मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा नौटंकी मचाने वाला ऑर्गेनिज्म है। क्यों भाई, ये करता क्या है? ये अपना शेप बार बार चेंज करता है और लगता है इंसानों को कि ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन है ये प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आते हैं, व्हीट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, व्हीट रस्ट डिजीज किससे कॉज किया जाता है? देखो बच्चा, व्हीट रस्ट इज आल्सो कॉज्ड बाय पक्सीनिया, पक्सीनिया से कॉज किया जाता है, एक तरह का फंगस होता है। नेक्स्ट, What is the network of fungal filament called? फंगल फिलामेंट के नेटवर्क को, देखो बच्चे, फंगल का एक फिलामेंट को कहते हैं हाइफी। दिस इज कॉल्ड एज हाइफी। एक हाइफी से दूसरी हाइफी कनेक्ट, दूसरी हाइफी से और हाइफीज कनेक्ट, और हाइफी हाइफी बहुत सारे हाइफल सेगमेंट्स कनेक्ट होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्क्स ऑफ हाइफल फिलामेंट या फंगल फिलामेंट कॉल्ड एज माइसीलियम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायरॉइड्स आर, वायरॉइड्स क्या है? ये एनसीईआरटी का बुक में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि वायरॉइड्स आर फ्री आरएनए। ये क्या है? ये है फ्री आरएनए, फ्री है, सिर्फ आरएनए में टिक करके आओगे मिलेगा 0, तो ये कैसे आरएनए है? फ्री आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन टीएमवी? टीएमवी का मतलब थप्पड़ पड़ेगा, अभी तक याद नहीं किया है। टीएमवी का मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस, ये टोबैको मोज़ैक वायरस। और इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है न्यूक्लिक एसिड आरएनए, जिसके ऊपर में एसिड चिपका है। कौन? ये है कैप्सोमियर, जो कि बनाता है प्रोटीन। तो ये क्या है? इनके पास क्या है? क्या है? क्या है? आरएनए। क्या है? आरएनए। तो बेसिकली टीएमवी वायरस का न्यूक्लिक एसिड कौन? आरएनए। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच फंगस इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट? बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा फंगस यूज किया गया है? यूज किया गया है बच्चे नियोस्पोरा। नियोस्पोरा को हम लोग कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। हालांकि ये रहता है फंगल में, लेकिन भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि पहले तो ये प्लांट में था ना, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? एक नाम दिया गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जेनेटिक डिस्कवरीज ऑफ प्लांट में एंड फंगस में हेल्प किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, What are capsids? कैप्सिड्स क्या होते हैं और कैप्सिड्स किसके बने हैं? अभी जस्ट देखा हमने टीएमवी। टीएमवी में मैंने ऐसे गोल गोल कुछ बनाया था, इसको मैंने क्या नाम दिया था? कैप्सोमियर। एंड कैप्सोमियर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? कैप्सोमियर क्या है? कैप्सोमियर के बने हैं, और कैप्सोमियर बना है प्रोटीन का। ये पूरा को बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड इज अ प्रोटीनेशियस कोट और कवरिंग ऑफ डीएनए और आरएनए ऑफ टीएमवी वायरस। तो यहाँ पर कैप्सोमियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या है? बैक्टीरियोफेज कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत सुंदर सा है। इसके पास इस तरह से लाइंस है, ये इसके हुक्स है, और इसके अंदर पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, बहुत मजा आ रहा है ना? अभी तो हम लोग बहुत सही सही एकदम स्मूथली करते जा रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। चलो आगे देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया क्या है? किसी एक बच्चे ने बड़ा ही बेहुदा क्वेश्चन पूछा आफ्टर टीचिंग चैप्टर 2 मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पूछा कि मैम बैक्टीरिया के अंदर
तो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आपने डीएनए क्यों पढ़ाया? मन करेगा ना थप्पड़ मारने का। यस, ऐसे ही मेरा भी मन किया, लेकिन हम लोग अभी एकदम काम होकर अच्छे से समझेंगे। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके साइटोप्लाज्म में ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? दिस इज सर्कुलर डीएनए। ये है सर्कुलर, और कैसा है? डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी। ठीक है, टिक करके मत आ जाना बेवलूगो, ठीक है? मत करके आ जाना क्या एसएस आरएनए और डीएस आरएनए नहीं होता। आरएनए आरएनए ये बनाएगा, उससे बनेगा प्रोटीन्स, लेकिन होते हैं इनके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन इंडिकेटर? इनमें से कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है? पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या? पॉल्यूशन इंडिकेटर वैसे प्लांट्स या वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन वाले एरिया में रहना पसंद नहीं करते। नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में वो रहना पसंद करते हैं, जहां पॉल्यूशन बहुत कम या ना के बराबर हो। ये आता है हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर, दैट इज लाइकेन। लाइकेन क्या है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एसोसिएशन ऑफ, किसका एसोसिएशन है? ऑफ एल्गी एंड फंगी। तो एल्गी और फंगी का ये एसोसिएशन है। समझ में आ रही है बात? एसोसिएशन का मतलब क्या? जल्दी बोलो। सेम सेम, एक साथ रहना, ठीक है? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें कि एल्गी और फंगी एक साथ रहते हैं, और कुछ इस तरह का बनता है लाइकेंस। और लाइकेंस जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं पाए जाते, वो कम पॉल्यूटेड एरियाज के ट्रीज के बार्क में लगे हुए या पत्थरों में, चट्टानों के ऊपर दिखाई देंगे। ठीक, नेक्स्ट है विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ब्रेड और बियर बनाने के लिए कौन यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं? ईस्ट को यूज करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी मतलब ईस्ट। ईस्ट यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, which of the following classification system is based on evolutionary relationship among organisms? organisms के बीच में evolutionary relationship डोल डोल कर बनाने वाला कौन सा सिस्टम है? बिकॉज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके डेवलपमेंट को जानने के लिए, कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म अर्थ में डेवलप किया, उसका ओरिजिन क्या था। तो इसके लिए बनाया गया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगार ऑब्टेन्ड? इनमें से किससे अगार मिलता है? अगार क्या है? अगार क्या है? अगार इज अ सब्सटेंस या जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमें रेड एल्गी से मिलता है, और ये सारे ऑप्शंस रेड एल्गी के हैं, है ना? सो यहाँ पे हम लोग क्या में टिक करेंगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज इज कोलोनियल एल्गी? इसमें से कौन सा कोलोनियल एल्गी है? कोलोनियल का मतलब कॉलोनीज में रहने वाला, अकेला नहीं रहेगा ये एल्गी। ये एल्गी साथ में रहेगा, किसके? आपस में। इसको कहते हैं हम लोग क्या? These algae are called as volvox। ये आपके एनसीईआरटी बुक के भी डायग्राम में दिया हुआ है, volvox। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which of the following algae is used by space traveler as food? कौन से algae को स्पेस में एज अ फूड की तरह यूज किया जाता है? दो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलिना एंड गिलेडियम। सो सॉरी, नॉट स्पाइरुलिना, सॉरी नहीं ऑप्शन तो सही है, कोरेला एंड स्पाइरुलिना, नॉट गिलेडियम। गिलेडियम जो है वो रेड एल्गी यूज करते हैं हम लोग वहां पर, तो ये होगा ऑप्शन बी एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच क्लोरोफिल इज डोमिनेंट इन ग्रीन एल्गी? इनमें से कौन सा क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है? ग्रीन एल्गी सिमिलर टू प्लांट्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके पास कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्यू टू विच पिगमेंट? इनमें से कौन सा पिगमेंट जो है
वो कलर ऑफ एल्गी इज रेड, जिसकी वजह से एल्गी कलर रेड हो रहा है। मतलब बेसिकली पूछ रहा है रेड एल्गी का कलर किस पिगमेंट से आया है? पिगमेंट में जहां पर एरिथ लिखा है, एरिथ मतलब रेड, ठीक है। तो आप देखो एरिथ कहाँ है, फ्यूकोजैंथीन ब्राउन हो गया, फाइको एरिथ्रीन, एरिथ आया ना, एरिथ, एरिथ वर्ड मतलब रेड, रेड। ठीक है, आप याद करो हमारे हीमोग्लोबिन जिसके अंदर, किसके अंदर? एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना है? सेल्यूलोज एंड एल्जीन, एल्जीन एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, सेल्यूलोज एंड एल्जीन का बना है। नेक्स्ट, द स्टोर फूड ऑफ रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का मतलब क्या है? रोडोफाइसी जो है बच्चा, ये है रेड एल्गी, और इनमें स्टोर फूड होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is called amphibians of plant kingdom? इनमें से कौन सा amphibians of plant kingdom है? कौन सा फाइलम को amphibians of plant kingdom कह रहे हैं? Amphibian मतलब पानी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी, लैंड में रहना है। तो ये कौन सा करता है, कौन से प्लांट्स करते हैं? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज amphibians of plant kingdom। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन which of the following algae, इनमें से कौन सा एल्गी के पास पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं? पियर शेप्ड गैमेट किस एल्गी में होते हैं? ब्राउन एल्गी के पास पियर शेप्ड गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम विच ब्रायोफाइट्स इज पीट ऑब्टेन्ड, पीट किससे मिलता है? पीट का मतलब क्या होता है बच्चा? व्हाट इज पीट? पीट जो है ना बहुत ही स्पेशल टाइप का खाद है जो स्फैग्नम के वजह से मिलता है। किससे मिलता है? हमें स्फैग्नम से मिलता है। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल टाइप का खाद है ये। अगर स्फैग्नम जम जाए, मतलब मिट्टी के अंदर दब जाए, तो ये खाद बहुत ही स्पेशल टाइप का खाद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीट, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, which of the following is an example of Phaeophyce? Phaeophyce का एग्जाम्पल कौन? Phaeophyce मतलब ब्राउन एल्गी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का? सार्गासम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, सबके सब, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है प्लांट किंगडम का? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर द लार्जेस्ट किंगडम, द लार्जेस्ट किंगडम इन, सॉरी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया फॉर्म? फ्यूनेरिया का जो स्पोर है वो क्या बनाता है, या फिर कैसे, क्या बोलते हैं इसको? देखो बच्चा, फ्यूनेरिया का एक छोटा सा स्पोर होता है, इससे निकलता है कुछ इस तरह का पत्ते जैसा स्ट्रक्चर। दिस पत्ता वाला स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्रोटोनेमा। इनको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोनेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इन विच प्लांट डिड द वैस्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट अकर्स फर्स्ट? इनमें से कौन से प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू सबसे पहली बार डेवलप किया? वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जिन भी प्लांट्स को बिल्कुल पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे। इसके बाद जो आया वो थोड़ा लैंड में रहने लग गया, पानी चाहिए लेकिन लैंड में रहने लग गया, तो वो होते हैं जिनके पास पहली बार वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आए हैं, एंड दे आर टेरिडोफाइट्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? टेरिडोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सेलेजनेला बिलोंग्स टू विच प्लांट ग्रुप? सेलेजनेला कौन से प्लांट ग्रुप से है? ये है टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये सेलेजनेला जो है इसको संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, सुना है आपने? वही है। नेक्स्ट आते हैं, चारा इज विच टाइप ऑफ एल्गी? चारा जो है वो किस तरह का एल्गी है? देखो बच्चा, चारा जो है वो ग्रीन एल्गी में आता है, मतलब क्लोरोफाइसी में आता है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल से याद करना जरूरी है मैम? यस बच्चे, यस, एग्जाम्पल से याद करना जरूरी है। नेक्स्ट आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म को हम लोग नेकेड सीडेड कहते हैं, मतलब नंगी सीड्स है, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। अब सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है तो मतलब क्या नहीं है? ओवरी नहीं है, ओवरी का वॉल नहीं है, ओवरी तो था लेकिन ओवरी का वॉल नहीं आ पाया, इसी वजह से सीड की कोई कवरिंग नहीं बन पाई है, नेकेड सीडेड है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द एसोसिएशन ऑफ पाइनस रूट, पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म के प्लांट, रूट विथ एल्गी, एल्गी फंगी होना चाहिए बच्चा, क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन है यहाँ गलत, होना चाहिए था फंगी नॉट एल्गी। ठीक है, होना चाहिए यहाँ पर फंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि अगर पाइनस के रूट में फंगस का एसोसिएशन हो जाए कुछ इस तरह का, ऐसा हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग माइकोरीजा, एंड माइकोरीजा हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू द जिम्नोस्पर्म। अगर नहीं रहेंगे ना ये फंगस, नॉर्मली रूट यहीं तक है, इतना फैला हुआ क्या है, फंगस है। ये क्यों है, अगर फंगस नहीं रहेंगे ना तो ये जिम्नोस्पर्म मर जाएंगे, इनको पानी नहीं मिलेगा, बिकॉज फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर फॉर द पाइनस एंड पाइनस गिव्स फूड फॉर द फंगस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जेमी ऑफ लिवरवर्ट इज यूज्ड फॉर, जेमी जो है वो क्या है, जेमी आर मेड या आर द सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द जेमा कप्स, ये देख रहे हो ये गोल 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 जिसके अंदर प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एज जेमी। ये गोल गोल के अंदर जो गोल गोल प्रेजेंट है वो है जेमी। ये कप है जेमा कप कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जेमा कप, जेमा कप कहते हैं, और जेमा कप के अंदर प्रेजेंट है जेमी। ये जो जेमी है ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ये अगर गिर गए तो उससे एक नया ब्रायोफाइटा जैसे मकेंशिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज, अब आते हैं हम लोग एनिमल किंगडम में, 50 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, बहुत थक गए नहीं, करो पढ़ो, चलो देखते हैं हम लोग एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। एनिमल किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हूँ, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां पर जाकर आप सारे वीडियोस को सेपरेटली देख सकते हो, अलग अलग चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अभी हम लोग यहाँ पे कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आप देखो, इन विच ऑफ दीज इज एसिमेट्री फाउंड, यहाँ पे बोल रहा है इनमें से किसमें एसिमेट्री मिलती है, एसिमेट्री मतलब कहीं से भी काटो इक्वल में कटेगा ही नहीं, कहीं से भी काट लो किसी भी प्लेन से वो इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं, दैट इज पोरिफेरा। पोरिफेरा का मतलब स्पॉन्ज, जितने भी स्पॉन्जेस है जैसे स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये सबके सब पोरिफेरा में आते हैं और ये कभी नहीं कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स सेगमेंटेशन, इनमें से किसके पास सेगमेंटेशन है। ओके, सिंपल बोल रहा है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन दो ऑप्शन सही है, कैसे, पोरिफेरा में नहीं होता, एनिलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, इकाइनोडर्मा में नहीं, तो मतलब दो ऑप्शन सही है, लेकिन सिग्निफिकेंटली किसका होगा, एनिलिडा में, सिग्निफिकेंटली एनिलिडा में देखा गया है, आर्थ्रोपोडा में थोड़ा बहुत गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टिक कौन सा करेंगे, एनिलिडा। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर इज नोन एज, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर किसका रखा गया है नाम, जितने भी एग्जाम्पल्स है एनिमल किंगडम में उन सभी का कुछ ना कुछ कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम याद करना है, कॉमन नेम भी याद करना है, दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको दिया है कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर और पूछ रहा है साइंटिफिक नेम, बताओ कौन है, ये है फाइसीलिया, ये कौन है, फाइसीलिया, ये है फाइसीलिया। अब मुझे बताओ पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं, ये आप लोग कमेंट करोगे, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है फाइसीलिया को, ये आप लोग कमेंट करोगे, मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ा रखा है। चलो आगे आते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम, बायोल्यूमिनेसेंस इनमें से कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब अपने बॉडी से लाइट एमिट करना, चमकना, ग्लो करना। अब ये ग्लो कौन करता है, बोलो मैम आप कर रही हैं, बोल दो यार थोड़ा सा, नहीं बोलोगे मुझे पता है, बेशर्मो। चलो आगे देखो, एनिमल किंगडम में कौन सा बायोल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्लो कर सकता है। अब ग्लो कौन करता है, सीलेंट्रेटा में या आता है कौन सा, जेलीफिश का, नहीं, आर्थ्रोपोडा नहीं, बोलेगे मैम जुगनू तो करता है, एक एग्जाम्पल है तुम्हारा वो एक, ठीक है, वो एक्सेप्शन में आता है, उसको साइड करेंगे। नेक्स्ट
टीनोफोरा, बिल्कुल सही, सारे के सारे करते हैं, ऑल टीनोफोरा, सी वॉलनट हो गया, सी कोम जेलीज हो गए, सब के सब चमकते हैं, ग्लो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, तो मतलब ऑप्शन सी सही है। एनलिडा नहीं, अर्थवर्म करता है क्या, चमकता है नहीं, ग्लो करता है। नेक्स्ट आएंगे, ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लैटीहेलमिन्थेस इज डन बाय, ऑस्मोरेगुलेशन प्लैटीहेलमिन्थेस में किससे होता है? देखो बच्चे याद रख लो, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब एक्सक्रीशन वाला पार्ट में आएगा, ठीक है, वही एक्सक्रीशन का मतलब यहाँ पर यही है कि बॉडी से वेस्ट निकालना और वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस बनाना, तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों साथ ही में होता है हर ऑर्गेनिज्म में। प्लैटीहेलमिन्थेस में किया जाता है बाय फ्लेम सेल्स, ठीक है, बता दे रही हूँ, सुन लो, प्लैटीहेलमिन्थेस में किया जाता है बाय फ्लेम सेल्स, आर्थ्रोपोडा में किया जाता है बाय मैल्पीजियन टिब्यूल, एंड एनिलिडा में किया जाता है बाय नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है आपको, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट वाले चैप्टर में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अभी का यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, फ्लेम सेल्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The muscles which help in the movement of annelida, annelida के मूवमेंट में कौन सा मसल्स हेल्प करता है? देखो बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल भी करते हैं और सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी करते हैं और सर्कुलर मसल्स भी करते हैं, दोनों करते हैं, तो इसका मतलब है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नेरिस, नेरिस कौन से फाइलम से है, एनिलिडा, ये है एनिलिडा से। अब इसमें आप बोल रहे हो कि इसके पास जो पैर है वो कुछ इस तरह का दिखता है, नेरिस, डब्बे डब्बे हैं इसके पास बहुत सारे, थोड़े डब्बे अच्छे बना लेते हैं, ये डब्बे हैं इनके पास, ठीक है, सेगमेंट्स है, और इन्हीं सेगमेंट्स में इनके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पारापोडिया, इसको हम लोग कहते हैं पारापोडिया। पोडिया मतलब पैर, पैर के जैसा ही स्ट्रक्चर है जो कि सीटी का बना है, SAETE, सीटी का बना है, ये पारापोडिया है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, पारापोडिया, ये हमारे पारापोडियास, ठीक है, क्लियर। सीडोपोडिया नहीं है, कौन बोल रहा है सीडोपोडिया, नहीं है, नहीं है, अमीबा थोड़ी था। नेक्स्ट आते हैं, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन, सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, jointed appendages is specific of which phylum, किस में पाया जाता है jointed appendages, appendages मतलब पैर, जुड़े हुए, कौन से पैर हैं जुड़े हुए, आर्थ्रोपोडा, उसका नाम ही तो वही है, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, अपोडा मतलब अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कैसे जॉइंटेड है, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल नेम ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म का बायोलॉजिकल नेम क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। एपिस इंडिका किसका है, हनी बी का, ये है हनी बी, एपिस इंडिका। लैसिफर क्या है, लैक इंसेक्ट का है, लाह वाला इंसेक्ट का है, ठीक है, तो बॉम्बेक्स मोरी किसका है, सिल्कवर्म का है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन सही होगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, स्पाइनी बॉडी इज स्पेशलिटी ऑफ विच फाइलम, स्पाइनी बॉडी किस फाइलम में, कांटे वाली बॉडी, नाम में छुपा है बच्चे, ये उसके नाम में छुपा है, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनो का मतलब है स्पाइनी एंड डर्माटा का मतलब है स्किन या कवरिंग, तो इसकी बॉडी कैसी है, इसकी बॉडी है स्पाइनी, कवरिंग है, कांटे वाली कवरिंग है, एग्जांपल स्टारफिश। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस में प्रेजेंट, अब बेलेनोग्लॉसस क्या है, बोलेगा मैम ये क्या है, ये आता है हेमिकॉर्डिटा में, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसको हम लोग टंग वर्म या एक्राउन वर्म भी कहते हैं, ये है बेलेनोग्लॉसस, मस्त दिखता है नहीं, ये यू शेप का ही इसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, यू शेप में ही पाया जाता है। ये है बेलेनोग्लॉसस, इसके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहां पर होता है,
प्रोबॉसिस के पास, प्रोबॉसिस कॉलर के पास। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड। ये है स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर मैं बोलूं कॉर्डेटा तो ये तीन चीजें तो होनी चाहिए। क्या? पहला, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल नर्व कॉर्ड मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा होना चाहिए, एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होने चाहिए। मतलब ऑल ऑफ दीज आर द मेन और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर देयर इन साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा कौन? जिसका मुंह गोल गोल, जिसकी मुंह गोल गोल, जिसकी रोटी गोल गोल। नहीं, रोटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये है साइक्लोस्टोमाटा और इनके पास पाया जाता है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। क्या पाया जाता है? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे दिखा गिल, यहाँ ऐसे कटा कटा, इसमें गिल्स होता है तो वही गिल स्लिट्स कहते हैं। ये साइक्लोस्टोमाटा है, जिसका नाम मैंने बनाया एग्जाम्पल क्या, मिक्सिन बोल दो, पेट्रोमाइजिन बोल दो, दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट, पॉइजनस स्टिंग इज फाउंड इन विच ऑफ द फिश। कौन से फिश में पॉइजनस स्टिंग है? स्टिंग का मतलब स्टिंगरे, स्टिंगरे दिखती है कुछ इस तरह की, ये है स्टिंगरे, स्टिंगरे की ये है पूंछ, और इसी पूंछ के बगले से क्या निकला हुआ है? एक स्टिंग है, एक कांटा है, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टिंग। ये स्टिंग जो है किसमें पाया जाएगा? स्टिंगरे में। स्टिंगरे का नाम क्या? ट्राइगन। ट्राइगन है स्टिंगरे। टॉर्पिडो क्या है? इलेक्ट्रिक रे है। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, एंड ट्राइगन स्टिंगरे, हिपोकैम्पस सी हॉर्स। समझ गया? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर किसमें प्रेजेंट होता है? कौन से क्लास ऑफ फिश में? देखो बच्चा, एयर ब्लैडर क्या होता है आपको समझाती हूँ सिंपल तरीके से। ये है सुंदर सी मछली, मैं बना रही हूँ एक सुंदर सी मछली, ठीक है। इसकी आंखों पे जाना, मुंह पे ना जाए। ये सुंदर सी जो मछली मैंने बनाई है, इसके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके बॉडी के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊं तो यहां पर प्रेजेंट होता है कुछ इस शेप का एक फुला हुआ बलून। देखा है क्या आपने? अगर मछली खाते हो और जिंदा मछली को काट कर निकाल कर सब देखा है तो आपने देखा होगा ये। दिस इज कॉल्ड एज एयर ब्लैडर। ओहो, ये है एयर ब्लैडर, ठीक है। एयर ब्लैडर जो है ये आपको कौन से तरह की फिश में मिलती है? एयर ब्लैडर एक्चुअली में मिलती है ऑस्टिक्थिस में। किसमें मिलती है? ऑस्टिक्थिस में। साइक्लोस्टोमाटा में नहीं, एम्फीबियंस में नहीं, रेप्टाइल्स में भी नहीं, और कॉन्ड्रिक्थिस में भी नहीं। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब कार्टिलेज वाली फिश, ऑस्टिक्थिस का मतलब बोन वाली फिश। बोनी फिशेस में आपको मिलेगा एयर ब्लैडर। इसीलिए अगर वो कहीं एक जगह रुक भी जाए तो वो डूबती नहीं है। लेकिन अगर शार्क, कि वो कॉन्ड्रिक्थिस है, वो अगर किसी एक जगह रुक जाए तो वो डूब जाती है, बिकॉज उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लाइंग फिश। अभी बताया मैंने बताया अभी, एक्सोसीटस इज नोन एज फ्लाइंग फिश। इनके पास जो पेल्विक विंग्स होती हैं काफी लंबी होती है। इनकी पेल्विक विंग्स मतलब पेल्विक फिन्स की बात कर रही हूँ। इनकी पेल्विक फिन्स काफी लंबी, पंख पीछे भी बहुत लंबे हैं। इनकी पेल्विक फिन्स देखो ऐसे लंबी लंबी होती हैं, इसी वजह से ये इतना उड़ पाती हैं। इनकी पेल्विक फिन्स काफी लंबी है, टेल बहुत सुंदर सी लंबी होती है, दैट्स व्हाई दे कैन फ्लाई। एक्चुअली डोंट फ्लाई, ये पानी से ऐसे निकलकर ग्लाइड करती है बहुत दूर तक, फिर निकलकर ग्लाइड करती 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 करती, ऐसे लगता है ना उड़ रही है लेकिन उड़ नहीं रही है वो,
ठीक है, वो ग्लाइड कर रही है, तो ये एक्सोसीटस। हिपोकैम्पस अभी बताया मैंने आपको, क्या, सी हॉर्स। क्लैरियस, क्लैरियस वेटेरिकस मांगुर मछली है। मिक्सिन, मिक्सिन तो वहां पर थी, हैगफिश कहते हैं, साइक्लोस्टोमाटा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, एम्फीबियंस हैव डैश चैम्बर हार्ट। एम्फीबियंस के पास कितना चैम्बर का हार्ट है, कितना? एम्फीबियंस के पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड फिशेस के पास होता है, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियंस के पास होता है, 3 चैम्बर्ड रेप्टाइल्स के पास होता है, और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल के पास 4 हो जाता है, और बाकी ह्यूमंस और एव्स में 4 होता है, मतलब मैमल्स और एव्स में 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। मैमल्स का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? मैमल्स का नाम ही रखा गया है बाय मैमरी ग्लैंड। इनका नाम ही किसके थ्रू रखा गया है? मैमरी ग्लैंड के थ्रू। मैमरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होगा, और ये नाम मैमल्स को दिया गया है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया मैमल्स में? मैमरी ग्लैंड। बाल वाल सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैमरी ग्लैंड इज द सिग्निफिकेंट फीचर। ठीक है, आते हैं हम लोग आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द वीवी पैरस। इनमें से कौन वीवी पैरस है? वीवी पैरस का मतलब जो डायरेक्ट बर्थ देता है, ठीक है, बच्चे देता है। कंगारू, एलिगेटर, प्लैटिपस, ऑल ऑफ दीज। प्लैटिपस ये क्या है? इसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस, इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस। ये जो है बच्चा, ये एक तरह का मैमल है जो कि अंडे देता है। तो प्लैटिपस तो कैलकुलेट, खत्म। एलिगेटर रेप्टाइल्स में आता है, एलिगेटर अंडे देता है। कंगारू ये है मार्सुपियल्स जो कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं, लेकिन ये बच्चे कहाँ पे नरिश होते हैं? बाय पाउच। इनका पाउच होता है यहाँ पे बच्चे घुस के नरिशमेंट लेते हैं। तो ये रहा हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर यूनिट 1। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ बने रहो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, साथ में बने रहना है। स्टे ट्यून्ड एंड तब तक के लिए बाय बाय।